ओके, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पीरियोडिक टेबल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 3 तक के परमाणु क्रमांक का परमाणु भार पढ़ेंगे, 1 से लेकर 30 तक के। ठीक है, हमने देखा था पूरा टेबल पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बारे में पढ़ रखा है। वहाँ पास से परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक कंटिन्यूअसली 1 से लेकर 30 तक के परमाणु भार को याद करेंगे ट्रिक से, एकदम सिंपल ट्रिक से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक के लिए। परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 तक का परमाणु भार। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक के लिए हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले यहां पास परमाणु भार देखते हैं, उसके बाद 21 से लेकर 30 तक, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, पहला जो ट्रिक रहेगा 1 से लेकर 20 तक रहेगा। आपको याद हो गया होगा, आपने अगर हमारा पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको 1 से लेकर 20 तक के परमाणु याद हो गए होंगे। क्रम वाइज, एकदम क्रम वाइज याद करोगे तो अच्छा है। ठीक है, तो क्रम वाइज क्या है? 1 से लेकर 20 तक लिख लेते हैं। क्या ट्रिक बोला था? हा ही ली बी बसनोफ नीना मज अलसी पस्कल अर्के का। ठीक है, लिख के बता देता हूं यहां पास। हा ही ली बी ब स नोफ नी ना मज अलसी पस्कल अर के का। ये हमारा 20 तक हो गया। नंबर काउंट करके देख सकते हैं आप। ठीक है, यहां पास ये नंबर 1 से शुरू हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये पहले एक तरफ 10 है और दूसरे तरफ भी 10 ही है। ठीक है, अगले तरफ भी क्या है? इधर भी 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, यहां पास जो लिखा हूं 1 से लेकर 20 तक, ये पूरा क्रम वाइज है। आपको क्रम वाइज ही याद करना पड़ेगा अगर आपको परमाणु भार ट्रिक से चाहिए तो। ठीक है, ट्रिक से याद करने के लिए, परमाणु भार को ट्रिक से याद करने के लिए यहां पास 1 से लेकर 20 तक के क्रम में नाम, इसके एलिमेंट का नाम याद होना चाहिए, तत्वों के नाम याद होना चाहिए। ठीक है, तो हमने लिख दिया 1 से लेकर 20 तक। क्या क्या होता है देख लेते हैं एक बार। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। ये फ्लोरीन था, फास्फोरस बोला, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। सिंपल है। चलो अब इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो आप हाइड्रोजन बस के लिए याद रख लो 1। हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है? इसका परमाणु भार 1। परमाणु भार कितना होता है हाइड्रोजन का? 1। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है AMU, जिसका फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, किसी भी परमाणु या अणु के द्रव्यमान को अगर हमको लिखना है तो उसकी इकाई लिखते हैं AMU। जैसे हम लोग लंबाई के लिए इकाई क्या यूज करते हैं? लंबाई के लिए यूज करते हैं मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। वैसे यहां पास द्रव्यमान, किसी भी परमाणुओं के द्रव्यमान या भार की बात करते हैं तो उसमें AMU लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, आपको पहला हाइड्रोजन वाला खुद से याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन पहले नंबर पे है, उसका भार भी होता है 1। अब बाकी को देखो ट्रिक कैसे। सभी का नंबर पहले यहां पास लिख लेते हैं, जो भी नंबर है उसका, ये जो नंबर लिखे हैं उसी को लिख लेते हैं। ठीक है, हीलियम का 2, लिथियम का 2, हीलियम का 2, लिथियम का 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। हमने सबसे पहले क्या काम किया? देखो ट्रिक ही यूज करें। ठीक है, ट्रिक का स्टेप चालू हो चुका है। सबसे पहले हमने लिखा है उसका जो क्रमांक था उसको लिख दिया। स्टेप नंबर 2 सभी में मल्टीप्लाई कर दो। किसका? 2 का। सब में 2 का मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 2 2 2 2
ठीक है। अब इसके बाद एक काम और करना है, यहां पास हर एक एलिमेंट का द्रव्यमान उससे डबल होना एकदम जरूरी नहीं है, डबल के आसपास होता है, ठीक है। इसमें से बहुत सारे तो डबल ही होंगे और डबल से कुछ ज्यादा भी है, तो जो ज्यादा है उसको याद रखिए आप, बाकी किसी को याद मत रखिए। जो ज्यादा है वो हाइड्रोजन का एक है, हीलियम लिथियम को छोड़ दो, बेरिलियम यहां पर जो टिक कर रहा हूं स्टार टिक है उसको देखो, हीलियम, बोरॉन और ये भी लिथियम, ये तीनों लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन तीन। उसके बाद याद करते हैं यहां पास 9 नंबर पे फ्लोरीन, 11 पे सोडियम, 13 पे एल्यूमिनियम और 15 पे फॉस्फोरस, यहां तक। और एक है 19 पे पोटेशियम। ये जो स्टार प्रिंटेड है ना, यहां पर जितना भी स्टार्ट किया हूं उसमें एक जोड़ दीजिए। कितना जोड़ना है स्टार प्रिंट में? केवल एक बस जोड़ना है, तो सभी में एक 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 जोड़ के लिख दीजिए जिसमें भी स्टार प्रिंट है। याद करने का तरीका है, देखो पहले यहां पर समझ लो, +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 लिख लिए। अब बचा हुआ के बारे में और बात करते हैं। यहां पास इधर का अब सब बराबर लिखेंगे, हमारा परमाणु भार आ गया है, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया, ये सब का आ गया। दो चीज और चेंज करने हैं, ठीक है। एक चेंज करने हैं, स्टार के जगह यहां पास सर्कल प्रिंट है, ठीक है। इसमें ऐड करना है आपको 1.5 और उसके बाद आर्गन के लिए एक और दूसरा प्रिंट, स्क्वायर प्रिंट कर देता हूं यहां पास। इसमें आपको ऐड करना है +4। कितना ऐड करना है? +4। देखो एक बात, जो प्रिंटेड है उसको देखो, ये 18 और 4 बस क्या है? सम संख्या है, इवन नंबर 18 और 4 जिसमें जोड़ा जाता है। यहां पास देखेंगे 2 कुछ नहीं जुड़ा है, 4 में जुड़ा है और 18 में जुड़ा है, 6 में कुछ नहीं जुड़ा है, 8 में कुछ नहीं जुड़ा है, 10 में नहीं जुड़ा है, 12 14 16 20 कुछ भी नहीं जोड़ना है। केवल 2 इवन नंबर याद रखना है आपको, 4 और 18। 4 में जोड़ना है आपको 1 और 18 में जोड़ना है आपको 4। सिंपल है ना। अब बाकी सब विषम संख्या है। 3 5 आपको 3 5 पहले याद रखना है, फिर 7 को छोड़ना है। 3 5 9 11 13 15 17 में तो पहले से जोड़ चुके हैं, तो अब बारी है किसकी? 19 की। विषम संख्या में क्या क्या जोड़े देखो, 3 5 7 बस को छोड़ दो, 9 11 13 15 17 तो पहले से ऐड कर चुके हैं 1.5, तो 17 को हटा दो 19, ठीक है। इन सब में एक 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 जोड़ देंगे तो हमारा परमाणु क्रमांक पूरा आ जाएगा। बस सॉल्व करने की देरी है। चलो, तो यहां पास क्या हो जाएगा? 2 2 4 एटॉमिक मास यूनिट, 3 2 3 दूने 6 और 1 7 AMU, 4 दूने 8 और 1 9, यहाँ पास 5 दूने 10 और 1 11, 6 दूने 12, 7 दूने 14, 8 दूने 16, 9 दूने 18 और 1 19, 10 दूने 20। सभी में एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट हमारा यूनिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास कंटिन्यू करते हैं। 11 दूने 22 और 1 23 23, यहाँ पास 12 दूने 24, 13 दूने 26 और 1 27, 14 दूने 28, 15 दूने 30 और 1 31, 16 दूने 32, 17 दूने 34 और 1.5, 34 और 1 35.5, 18 दूने 36 4 40, 19 दूने 38 1 39 और 20 दूने 40। देखो हमारा सभी का मास 1 से लेकर 20 तक मास पूरा आ गया ना, ठीक है। यही है, आप बुक से मैच कर सकते हैं, यही पूरा है। देखो कुछ कुछ चीज जैसे इसका मास का क्या चीज है 1.008 ऐसे करके दिया है। हम लोग पॉइंट के बाद अगर याद करेंगे तो कभी याद नहीं हो पाएगा, बहुत टफ हो जाएगा ये, क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट में 3-4 डिजिट लिखा ही रहता है। इसीलिए हम लोग अप्रॉक्स 1 2 3 4 प्राकृत संख्याओं को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास ये पॉइंट के बारे में बात करेंगे ही नहीं, ठीक है। अगर आप 12th तक के स्टूडेंट है या फिर एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दिला दें तो इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर पॉइंट में अगर लेना ही होगा तो आपका कभी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्वेश्चन आएगा वहां पास दिया रहेगा टिप करके, ठीक है। बाकी आपको यही याद रखना है। तो इसमें ट्रिक क्या है देखो, 3 4 5 ऐड करना है उसको, देखो 3 4 5 3 4 5, एक बार 3 का पेयर बना
अब 4 का पेयर बनेगा, देखना 9, 11, 13, 15 4 का पेयर बन गया एक एक छोड़ के। उसके बाद 17 में तो यूनिक है, ये एकदम यूनिक है क्योंकि इसमें पॉइंट है। आपको एक बार में अभी जो बोला हूँ याद हो जाना चाहिए। क्लोरीन का कितना होता है 35.5 और एक हाइड्रोजन जो डिफरेंस है वो कौन से है, हाइड्रोजन का डायरेक्ट 1। ये दो चीजें एकदम यूनिक है, आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, अगला बात करते हैं आर्गन। तो आर्गन और कैल्शियम दोनों का मास सेम होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं समभारिक। आपने समभारिक पढ़ा होगा। ठीक है, आर्गन और कैल्शियम का जो द्रव्यमान होता है वो 40 और 40 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम में +1, ट्रिक कंप्लीट हमारा। किसमें किसमें जोड़ना है, एक जोड़ना है, उसको याद कर लीजिए। दो ऐसी जगह है जहां पास अलग अलग चीज जोड़ते हैं, एक में 1.5 और एक में 4, बाकी सब तो सिंपल है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक, पहले देख लीजिए। ऐसी ही याद करना है आपको भी। ठीक है, ट्रिक से अगर बोलेंगे तो ऐसी ही याद होगा। क्लियर है? चलो अब उसके बाद बात करते हैं कहां से 30 तक देखना है। कहां से कहां तक बच गया, 21 से लेकर 30 तक बच गया। ठीक है, चलो अब वो देखते हैं। ओके, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हम परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक के लिए ट्रिक देखते हैं। देखो जो 1 से 20 तक किए थे ना वो थोड़ा अलग टाइप का ट्रिक था, मतलब वहां पास ऐड किए थे केवल 1 बस को ऐड किए थे। 1.5 और 4 तो दो ही जगह बस यूज किए थे, एक जगह 1.5 और एक जगह 4। यहां पास जो है वहां पास कुछ दूसरा चीज एक ऐड होने वाला नहीं है, यहां पास कुछ दूसरा चीज ऐड होगा। ठीक है, वही चीज चलो ट्रिक से वापस से देखते हैं। तो सबसे पहले आपको 21 से लेकर 30 तक परमाणु का नाम तो याद होना चाहिए। ठीक है, उसका सिंबल जो है एलिमेंट का सिंबल वो याद होना चाहिए। उसी के बाद तो बोलेंगे ना उसका बाहर निकालेंगे करके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए। ट्रिक क्या है याद है ना, हमारे पिछले वाले जो वीडियो है इसके 2 वीडियो पहले हमने ट्रिक बताया था पूरा 21 से लेकर 30 तक कैसे कर सकते हैं, नाम कैसे याद करना है। ठीक है, चलो तो क्या है साइंस टीचर, ट्रिक जो था वो क्या है, साइंस टीचर वेरी क्रूल मांगे फेयर कॉपी निकल कॉपर जिंक। पूरा एक लाइन में याद हो गया, देखो सबका सिंबल। ठीक है, चलो अब इसमें भी परमाणु बाहर निकाल लेते हैं। सभी में वापस से नंबर को लिख लेते हैं, जो इसका नंबर है उसी को लिख लेते हैं पहले एक बार। क्या क्या है देखो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। पहला स्टेप सेम जैसे 1 से लेकर 20 तक किए थे, नंबर लिखे थे, यहां पास भी लिख दिए। पिछला वाला में 2 का मल्टीप्लाई किए थे सभी में, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर ही दो, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दिए। ठीक है, अब जो यहां पास ऐड करना है वो वहां से यूनिक होगा। वहां पास कुछ और था, यहां पास कुछ और है। देखो क्या ऐड करना है, सबसे पहले वाला में ऐड करना है 3, फिर उसके बाद जो ऐड करना है वो पेयर पेयर में ऐड करना। मतलब क्या 4 5 4 5 4 5 करके इसमें ऐड करेंगे 4, इसमें ऐड करेंगे 5, इसमें फिर 4, इसमें फिर 5, इसमें 4, इसमें 5। 4 5 का पेयर, 4 5 का पेयर, 4 5 का पेयर 3 बार आता है, आपको याद हो जाएगा, एकदम सिंपल है। लास्ट के 3 बचे उसमें ऐड 3 बचे हैं तो +3 +5 +5, ये आप याद कर लेना, सिंपल है ना। पहले का 3 4 5 4 5 4 5 3 5 5। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रिक। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ट्रिक याद है यहां पास किसी भी के लिए निकालने के लिए, आपको अगर पता है पहले वाला में 3 जोड़ना है, उसके बाद 4 5 जोड़ा जाता है, फिर 4 5 जोड़ा जाता है, फिर 4 5 जोड़ा जाता है, फिर 3 5 5 जोड़ा जाता है, तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपको परमाणु क्रमांक याद रहेगा तब, क्योंकि शुरुआत तो परमाणु क्रमांक से ही होते हैं ना सबके सब। ठीक है, चलो तो निकाल लेते हैं। 21 दूने 42 और 3 45, 22 दूने 44 और 4 48, 23 दूने 46 5 51, 24 दूने 48 और 4 52, 25 दूने 50 और 5 55, 26 दूने 52 52 और 4 56, 27 दूने 54 और 5 54 और 5 59, 28 दूने 56 56 और 3 फिर से 59। यहां पास देखो ये दोनों का भी भार बराबर है, किसका, कोबाल्ट और निकेल का। नेक्स्ट करते हैं किसका, 29 दूने 58 और 5 63
और 30 दूने 60 और 5 65। इसको समभारिक बोलते हैं, ठीक है, समभारिक। पिछले में भी देखे थे किसका किसका, आर्गन और कैल्शियम का क्या था, भार 40 और 40 था, तो वहां पास भी उसको समभारिक बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा ट्रिक सभी के सभी। इसकी यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट, इसमें भी एटॉमिक मास यूनिट, सभी में एटॉमिक मास यूनिट। इतना ही सिंपल ट्रिक है, बस 1 से लेकर 30 तक आपको पूरे के पूरे परमाणु का भार याद हो जाएगा, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक का परमाणु भार आपको याद हो जाएगा। कैसे, एक बार फिर से देख लेते हैं। 21 से लेकर 30 तक का, पहले तो क्रमांक लिख दिए, उसमें 2 का मल्टीप्लाई किए हैं। अब उसमें जोड़ना क्या है, क्रम देखो, सबसे पहले 3 जोड़े, फिर 4 5 4 5 4 5, फिर उसके बाद 3 5 5, इतना तो लिखना आएगा ना, ठीक है। इससे और सिंपल क्या ही बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे सिंपल ट्रिक है, इससे सिंपल और बोलेंगे तो और सिंपल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए। यहाँ से 30 तक का, अगर आप 12 तक के हैं तो 30 तक क्या, आपको तो इससे भी ज़्यादा याद होना चाहिए, लेकिन 30 तक अगर आपको याद है तो बहुत सारा याद हो गया। मैक्सिमम एलिमेंट जो है यहीं तक ही है जो क्लास 12th में हम लोग बात करते हैं। कुछ कुछ और यूनिक एलिमेंट है, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, उन सबको तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो तब की तब देखेंगे जब न्यूमेरिकल वगैरह में आएगा तब, लेकिन अभी आपको 30 तक के याद करने का तरीका ये है, ठीक है। चलो, तो आज का बस यही तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।